हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस 90 जूल ऑफ वर्क इज डन इन द गैस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज पूछ रहा है। और ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है -90 जूल, सेकेंड ऑप्शन है +90 जूल, थर्ड ऑप्शन है 0 जूल, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन इनिशियल टेम्परेचर। तो ये पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। तो आप सभी को पता है कि डेल्टा क्यू जो होता है 0 होता है आइडियाबेटिक प्रोसेस में। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। तो क्यू 0 पुट करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर डेल्टा यू +90 जूल आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हूँ क्योंकि मैं कैसे लिख के समझाती, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ और आप लोग नोट कर ले और ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज एट 50 सेंटीमीटर और व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल द पर्सन टू रीड क्लियरली ए बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है और नियर पॉइंट उस पर्सन का 50 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा v दिया है -50 और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रहना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पे। तो हमारा u हो जाएगा -25 और फिर फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और उसके बाद v के जगह पे v रखेंगे, u के जगह पे u पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे और हमारा पावर आ जाएगा 2 डायोप्टर। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अलग अलग फार्मूले पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रही हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 5, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर 20। तो इस तरह से ये टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है। तो आप इस तरह से सारे मैग्नीफाइंग पावर याद कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप का भी, सिंपल कंपाउंड दोनों का। और टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है F0/FE, वो 5 दिया है और बोल रहा है क्या जो डिस्टेंस दोनों के बीच में 24 है। तो F0 + FE 24 हो गया और ये दो इक्वेशन बन गया और इसको आप पुट करेंगे तो FE और F0 निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फार्मूला अच्छे से हर चैप्टर का याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, a disk of mass m and radius r rolls on horizontal surface on the rolls up an inclined plane as shown in figure. If the velocity of disk is v, the height to which the disk will rise will be. इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिस्क है उसका वेलोसिटी v दिया गया है। ये यहाँ पे रोल करते हुए कितना हाइट तक पहुँचेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वही क्वेश्चन में है। तो इसमें रोटेशनल मोशन भी लगेगा और काइनेटिक मोशन भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है रोल कर रहा है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², रोटेशनल एनर्जी +½ ω², और कितना हाइट तक जाएगा तो mgh। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किए हैं। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ तो दिया है लेकिन आपको सब चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ½ mr²। तो यहाँ पे आई की जगह पे ½ mr² लिखेंगे और पुट करें। इसी तरह से आप सारे इस मतलब ऑब्जेक्ट का याद कर सकते हैं, सिलेंडर का, स्फेयर का, डिस्क का, होलो सिलेंडर का, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर ले अच्छे से। और जहाँ पे जो भी आ रहा है मैं बता दे रही हूँ, और जो लोग को नहीं पता है वो सारा फार्मूला सीट में जो प्रोवाइड करा हूँ उसमें सारा फार्मूला भी लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब लिखा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सर्किट ऑफ PN जंक्शन डायोड D1
D2 एंड D3 आर आइडियल, देन I इज पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है EY_R, बी है EY2R, सी है 2EY3R, डी है 0। तो सब पता होना चाहिए कि रिवर्स बायस्ड में करंट नहीं फ्लो करता, ये हमारा रिवर्स डायोड हो जाएगा, तो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, और इस तरह से करंट बस इसी के थ्रू जाएगा, तो I=E/R हो जाएगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बस ध्यान देना था कि कौन रिवर्स बायस में, कौन फॉर डायोड के केस में। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा देखें कि रिवर्स बायस्ड में कौन है और फॉरवर्ड बायस्ड में कौन सा डायोड है, तब सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। बोल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है कॉपर का 9 गुना ज़्यादा है स्टील से। इफ़ इन द कंपोजिट सिलेंड्रिकल बार एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ कॉपर एंड स्टील। बोल रहा है, यहाँ पे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इसका टेम्परेचर थीटा मान लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉपर दिया है, स्टील दिया है। कॉपर का लेंथ 18 सेंटीमीटर है, स्टील का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, ए है 75 डिग्री सेल्सियस, बी है 67 डिग्री सेल्सियस, सी है 33 डिग्री सेल्सियस, और डी है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला होता है KA∆T/L। के हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ए एरिया हो जाता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एल लेंथ हो जाता है। इस पे पुट करेंगे तो कॉपर का के क्या हो जाएगा, 9K हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है 9 टाइम्स टू स्टील, तो 9K हो जाएगा। ए किसी का नहीं दिया तो ए ही रहने देंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या, 100 माइनस थीटा लिखेंगे, और फिर स्टील का के ही है, एरिया नहीं दिया है तो ए लिखेंगे, फिर थीटा माइनस 0 कर देंगे, और फिर इसका लेंथ 6 कर देंगे, और इस तरह से ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, और जो कटेगा उसको काट के फिर आंसर लाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा 75 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकेंड ऑप्शन है 150%, थर्ड ऑप्शन है 263, फोर्थ ऑप्शन है 73.2%। एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, √2m के, m जहाँ पे मास है, k जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा देंगे, तो पहले मान ली 1 था, 300% बढ़ाया, 300/100 करेंगे तो 4 हो गया, नया अपना काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया। तो पहला इक्वेशन हो गया P √2m के, दूसरा इक्वेशन हो गया √2m × 4k, और इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 √2m के, और फिर परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100 करेंगे, तो इस तरह से P2 फाइनल है हमारा, P1 इनिशियल, फिर बाई इनिशियल इंटू 100 करेंगे, और इसको और इससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा 100% आ जाएगा आंसर। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन याद कर सकते हैं, और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी दिया है, किसी में मोमेंटम दे देगा और तब पूछेगा परसेंटेज चेंज, तो इस तरह से आप यही फार्मूला लगाएंगे, P1 P = √2m के, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरनोट इंजन से। कैरनोट इंजन वर्क्स बिटवीन ए सोर्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड ए सिंक एट -123 डिग्री सेल्सियस है। इट्स इफिशियंसी पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5, सेकेंड ऑप्शन है 0.25, थर्ड ऑप्शन है 0.75, फोर्थ ऑप्शन है 0.4। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंटू 100, जैसे कि T1 - T2 बाई T1 × 100। तो सोर्स का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखें कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में चेंज कर ले पहले, क्योंकि ये SI यूनिट है, इसीलिए तो केल्विन में चेंज करें, उसके बाद पुट करें यहाँ पे, और तो केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, बाई 300 × 100 50%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से 8 क्वेश्चन
आपका प्रैक्टिस हो गया। और 8 क्वेश्चन में 8 टाइप का फॉर्मूला लगा है इधर उधर से कुछ चैप्टर से। इस तरह से आपका 8 फार्मूला का रिवीजन हो गया। और 8 ही फार्मूला, इससे रिलेटेड आप सारे फार्मूला को जाके कॉपी में देख सकते हैं और वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं कोई अपडेट लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। बाय बाय।